क्या आज किस बात को लेकर प्रेस वार्ता? देखिए, जो फतेहपुर में गोचर भूमि का मामला चल रहा है, आप फरवरी से जो फर्जीवाड़े के साथ भूमाफिया और राज्य के कर्मचारियों ने मिलकर उस गोचर भूमि को रजिस्ट्री बन गई। जो राव राजा कल्याण सिंह ने संबंध 1984 में एक कसेरा को पट्टा दिया था, उस पट्टे में ये लिखा गया था कि ये धर्मार्थ के लिए, गोचर के उपयोग के लिए, धर्मार्थ के लिए, कुआ बावड़ी के लिए दी जाती है, इसको कभी बेचा नहीं जाता। आज उनके जो वंशज हैं, उनमें जो 7 भाई हैं, 7 में से 6 एक तरफ हैं और एक संजय कसेरा, जिन्होंने ये फर्जीवाड़ा किया और उन्होंने ये ज़मीन भूमाफियों को बेच दी। एक षड्यंत्र करके उन्होंने बेच दी 1100 बीघा ज़मीन, जो आज पूरे फतेहपुर के अंदर काफ़ी वर्षों से 140 वर्ष पुराना जो पिंजरापुर सोसाइटी है, वहाँ ये पिंजरापुर चलती है, गौ सेवा होती है। आज उस भूमि पर 2000 गोवंश जो नंदीशाला चल रही है, राज्य के नगर परिषद के और आपके सीकर से भी वहाँ नंदी गए हैं और आज बड़ी सुचारू रूप से वहाँ सेवा हो रही है। हम फतेहपुर के लोगों की यही है सबकी, और मैं नंदीशाला जो उसका संरक्षक भी हूँ और ये मांग करता हूँ कि जो ये कसेरा आए हैं, उन्होंने उन परिवार के जो लोग हैं, उनकी मांग है कि ये गोचर की भूमि है और गोचर ही रहनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने दान दी थी, वो गायों के लिए थी, और आज उनके परिवार के जो लोग षड्यंत्र पूर्वक जो ज़मीन बेची है, वह रजिस्ट्री कैंसिल हो और यथास्थिति वो गोचर भूमि के लिए काम आए। ये इनकी मांग है, हम इनके साथ हैं। और पूरा फतेहपुर, पूरे पिंजरापुर सोसाइटी जो अपनी लड़ाई लड़ रही है, ये सत्य की लड़ाई है। इसमें हम पूरी ताकत के साथ, धर्म की जो जीत तो धर्म की होगी निश्चित रूप से, कि कितनी भी ये कोशिश कर ले, आखिर में धर्म जीतता है। और आज हमें ये महसूस हुआ कि इन्होंने भी ये कलकत्ता से, दिल्ली से चल के आकर तो सच्चाई आप लोगों को बता रहे हैं कि ये हमारे पूर्वजों ने धर्मार्थ के लिए जो ज़मीन छोड़ी, वह पुनः गायों के लिए ही काम आए। इनके लिए यहाँ आकर इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ये बात रखी है। तो जो षड्यंत्रकारी है, उनके विरुद्ध ये FIR लॉन्च कराएंगे। हम अभी SP साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब से मिलेंगे और पूरा जो वाक्य है उनको समझाकर ये FIR लॉन्च कराने की पूरी चेष्टा करेंगे और आगे जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो। ये है हम आपके माध्यम से चाहते हैं। दोस्तों, ये चैरिटेबल ज़मीन है और चैरिटी में ही ये ज़मीन रहेगी। हमारी ये मांग है सरकार से। ये टोटल फर्जी हुआ है। पावर ऑफ अटर्नी पे भी, जिसके नाम में पावर ऑफ अटर्नी दी, उसने अपने बेटे के नाम में ज़मीन बेच दी, जो एक सबसे ज़्यादा बड़ा गुनाह ये सामने आया। बैंक अकाउंट जितने खुले हुए हैं वो ट्रस्ट के किसी सिग्नेचर से नहीं, मैनेजमेंट ट्रस्टी ने सिर्फ अपने सिग्नेचर पर बैंक अकाउंट कराया, जो हमने अभी ब्लॉक करवा दिया, उसको बंद करवा दिया। आप पुलिस में मुकदमा दर्ज करें? पुलिस में हमने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए हम आज आए हैं। जहाँ की ज़मीन होती है, पहला मुकदमा वहाँ होगा। यहाँ की FIR लेके जहाँ पे ट्रस्ट रजिस्टर्ड है कलकत्ते में, वहाँ पे इसका केस का मुकदमा होगा। चलो, ट्रस्ट का रुपया वो पर्सनल में नहीं यूज़ कर सकते, ऐसा हम सबका भाव है। सबसे पहली बात, ये फर्जी है रुपए। मनी लॉन्ड्रिंग का भी इसमें सुझाव आ सकता है, जो मेरे को फील हो रहा है। इसको मेरे देश की कानून पे मेरे को पूरा विश्वास है कि इसको सब तरह से देखा जाना चाहिए। इसके अंदर में इतनी जल्दी रजिस्ट्री कैसे हुई? जैसे बुबना जी ने बताया, शनिवार के शनिवार रजिस्ट्री हो गई। उसके बाद में ये जो करोड़ों की ज़मीन है, ये 7 करोड़ रुपए के अंदर भी बिक्री हो गई। ये भी एक बहुत बड़ी पॉइंट है। उसके बाद में जो रुपए आ रहे हैं ट्रस्ट के अंदर में, जो कि बैंक अकाउंट जो कि हमारे दादाजी जो फाउंडर ट्रस्टी हैं, उनके मर्जी के बिना जो खुला हुआ था, उसमें उनके सिग्नेचर नहीं थे, जो कि हमने बंद कराए। उसमें भी देखा गया है कि रुपए आ रहे हैं और संजय कसेरा जी जो हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी थे, उनके अकाउंट में वो चले जा रहे हैं। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं वो हम लोग किसी को नहीं पता।
ये सब तरह से जो है फर्जीबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब किताब देखा जा रहा है। इसके ट्रस्टी थे संजय कसेरा हैं, संत कुमार जी कसेरा हमारे दादाजी हैं। दादाजी से बिना परमिशन के, अभी वो हमारे पास में इसकी वीडियो भी है अभी साथ में, मैं आपके सबके शेयर करूंगा। दादाजी से बिना परमिशन के ये ज़मीन को बिक्री की गई है। वो हमारे फाउंडर ट्रस्टी थे, उनको भी धोखाधड़ी करके ये ज़मीन को बिक्री की गई है। ये चीज़ अभी सामने आई है सबके सामने में। 1928 में ये ज़मीन खरीदी गई थी 27,001 रुपये में। पर्सनल जयदयाल जी कसेरा जी ने खरीदी थी ये ज़मीन, हमारे पूर्वजों ने। उन सब के हम लोग वंशज हैं। यहाँ पे 7 भाई हैं, 7 भाई का परिवार है। उसमें खाली एक, अगर आप देखेंगे, हरिराम जी कसेरा का परिवार जो संजय कसेरा जी हैं, इन्होंने अपने मैनेजिंग ट्रस्टी का फ़ायदा उठाते हुए इसको फर्जी रूप से बेचा गया है। इसमें और कोई भाइयों का कंसेंट नहीं है। अच्छा, साथ करके अगर मैं बात करूं, फाउंडर ट्रस्टी जो संत कुमार जी कसेरा है, उनका भी इन्होंने सहमति नहीं ली है। ये वीडियो है मेरा उनके साथ में। आज जो है वो 86 बरस के हो रहे हैं। वो पैरालिटिक है बाएं हाथ से, दाहिने हाथ से पैरालिटिक है, वो आ नहीं पा रहे हैं। उनने पूरा मत अपना हमारे को दिया है। ये वीडियो मैं आप सबसे शेयर करूंगा। आपके पिताजी का नाम बताइए। अब आप लोगों की क्या मांग है? आप पहले हमारी ये मांग है, हमारी एक ही मांग है ये ये